हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक कॉटन कपड़े से एक ऐसा सूट बनाना दिखाऊंगी जिस सूट में हाफ कॉलर होगा और सूट की जो बाजू है वो 3/4 होगी। आइए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ किस तरह से सूट की ड्राइंग की जाती है। पहले तो मैंने चेक किया कि ये जो सूट पीस है उसका जो प्रिंट है वो बोथ साइड एक जैसा है कि नहीं। इसका जो प्रिंट है वो इक्वल प्रिंट है, इसीलिए कटिंग करते समय हमें इस चीज़ को फॉलो नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी कि सूट का जो प्रिंट अपवर्ड या डाउनवर्ड है क्या। अगर प्रिंट अपवर्ड और डाउनवर्ड हो तो आपको सामने का और पीछे का बॉडी अलग अलग से कटिंग करनी पड़ेगी, पर इसमें सेम प्रिंट है इसीलिए मैंने कपड़े को पहले 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं पहले चेक करूँगी कि कपड़े को कितनी चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है। कपड़े को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है ताकि हिप का जो माप है वो परफेक्टली आ जाए। यहाँ पे ये जो कपड़ा है इसे 12 इंच चौड़ाई में रखी गई है। सूट की ड्राइंग करने के लिए पहले मैं गले से ड्राइंग शुरू करूँगी। जैसे ऊपर के पार्ट में ये जो क्लोज पार्ट है, इस क्लोज पार्ट के ऊपर कंधा के लिए 7 इंच लेना है। एक्चुअली जब भी हम कॉलर लगाएं तो कस्टमर का जो कंधा है उसे माप लेना है और उसका आधा लेना है। हमारे कस्टमर का जो कंधा था वो 14 इंच का था, इसीलिए हमने 7 इंच लिया है। अगर वो 15 इंच में हो तो 7.5 लेना है, अगर 12 इंच में हो तो 6 इंच लेना है, यानी जितना भी कंधा हो उसका आधा लेना है। कंधा से 7 इंच डाउन आने के बाद हम छाती का रेखा लेंगे और छाती रेखा से फिर से 7 इंच नीचे आने के बाद हम कमर रेखा लेंगे। देखिए हमारी ड्राइंग कुछ इस तरह से हो रहा है। चेस्ट को मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है कि चेस्ट से 12 इंच के नीचे हिप लाइन होगी। मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ ड्राइंग आपको वैसे ही करनी है। छाती रेखा को मैंने 10.5, कमर रेखा को 9.5 और हिप को 11 इंच में ड्रॉ किया है। गला बनाने के लिए 2.5 इंच की चौड़ाई लेके गोलाकार से इसकी ड्राइंग करनी है। बाकी कपड़े में हम सूट की लंबाई ले लेंगे। इस सूट की लंबाई हमें 34 इंच में रखनी थी, इसीलिए लंबाई हमने 34 + 2 यानी 36 इंच लिया है। अब नॉर्मली आउटलाइन से कपड़े की हम कटिंग करेंगे। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि इस सूट में कॉलर लगाई जाएगी। सामने का और पीछे का पार्ट अलग अलग से गला कटिंग करनी होगी। अभी मैं सिर्फ आउटलाइन पे ही कटिंग कर रही हूँ, फिर मैं गला ड्रॉ करके दिखाऊंगी कैसे आप गले की कटिंग करेंगे। आर्म होल की गोलाई जो है वह सामने का और पीछे का अलग होता है। अभी मैं दोनों साइड का जो आर्म होल है उसमें इक्वल ही कटिंग कर रही हूँ। बाद में सामने के गला ड्राइंग करते समय सामने का जो आर्म होल है उसे डिप करके काटूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों पार्ट को हमने पहले काट लिया है। इस दोनों पार्ट में से पीछे का जो पार्ट है उसे निकाल लेना है क्योंकि सामने के पार्ट में गला ड्रॉ होगी। देखिए दोस्तों, फिटिंग के लिए जो लाइन होता है वो फिटिंग लाइन का मार्क हम लोग को कटिंग के समय ही कर लेना चाहिए ताकि फिटिंग के समय कोई प्रॉब्लम ना हो।
आउटर कपड़ा कटिंग करने के बाद जब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सामने का और पीछे का जो पार्ट है उस दोनों को अलग अलग से ड्रॉ करना है। हिप पार्ट में एक छोटा सा कट लगा लिए हैं। अब देखिए दोनों कपड़े को हम अलग कर देंगे। पीछे के पार्ट के कपड़े को निकाल लिए और सामने का पार्ट जो है इस पे नेक की ड्राइंग करेंगे। कंधा से 6 इंच नीचे एक मार्क लगा के गोलाई में सामने की गले की ड्राइंग करनी है। आप यहाँ चाहो तो स्क्वायर भी या कोई और भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये जो आर्म होल की गोलाई है यहाँ से 1 इंच अंदर जाके हमें एक शेपिंग डालना है सामने की बॉडी में। आप जब भी कभी कॉलर डाला हुआ सूट बनाएं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि बॉडी के सामने का पार्ट जो है उसमें आर्म होल की गोलाई है वह पीछे की तुलना से डीप होगी। मैंने सूट में एक नॉर्मल गोल गला ही ड्रॉ किया है और इसमें जो कॉलर लगाएंगे वो हाफ कॉलर लगेगी। इसे एयर होस्टेस कॉलर भी कहते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा सामने का और पीछे का पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो जाता है। मैंने यहाँ आर्म होल की गोलाई माप ली है, ये है 8 इंच। बाजू ड्राइंग करते समय हम तीरा रेखा जो है उसे 9 इंच में लेंगे। हमारा ये 3/4 बाजू ड्राइंग करते समय ध्यान में रखना है कि कपड़ा का बंद भाग जो है वो तिरछा होना चाहिए ताकि हमारी कोहनी पार्ट में कोई खिंचाव ना आए। मैंने अपने चैनल में किस तरह से 3/4 बाजू की ड्राइंग करें और कटिंग करें ताकि आपको बाजू को फोल्ड करने में दिक्कत ना हो उसके वीडियो दे रखी है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। ये देखिए ये कपड़ा का बंद भाग है जिसे खींचने से ये बढ़ा नहीं, लेकिन अगर इस कपड़े को हम हल्का सा डाउन करके ड्रॉ करते हैं तो बाजू का जो बंद भाग है वो देखिए स्ट्रेचेबल हो जाता है। हमारा जो कोहनी पार्ट है यहाँ पे जो कपड़ा हम फोल्ड करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। आइए दोस्तों हम बाजू की लंबाई और मोहरी का ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले मैंने नीचे के पार्ट में 6 इंच मोहरी के लिए ले लिया है। हमारा बाजू का मोहरी पार्ट है 10 इंच, 10 का आधा होता है 5 और 1 इंच मार्जिन के लिए रखा है। अब नीचे के पार्ट से हम ऊपर की तरफ बाजू की लंबाई ले लेंगे। लंबाई से 2.5 इंच नीचे उतर के आर्म होल का माप लेना है और गोलाई से बाजू को ड्रॉ कर लेनी है। नॉर्मल 3/4 बाजू के जैसा ही इसका ड्राइंग होता है, लेकिन कपड़े को फोल्ड करते समय सिर्फ आपको उरेब कपड़ा पे ही ड्रॉ करना है। इससे हमारा बाजू बहुत अच्छा होता है और 3/4 बाजू पहनने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जनरली देखा जाता है कि 3/4 बाजू अगर स्ट्रेट कपड़े में हम बना देते हैं तो बाजू को फोल्ड करते समय हमें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इस टाइप से उरेब कपड़े में अगर आप बाजू की ड्राइंग करते हैं तो इजीली वो कपड़ा स्ट्रेचेबल हो जाता है और आपको आपके बाजू को फोल्ड करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस सूट का जो कॉलर है उस कॉलर में मैं मोहरी बकरम का यूज़ करूँगी। आप चाहो तो पेस्टिंग पेपर या किसी भी टाइप का कच्चा बकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए हमारे सूट का सामने का गला है जो गोल है। पीछे के गले में कॉलर लगाने के लिए हमने 1 इंच डिप करके गोलाई काटी है। ये देखिए
जिसमें हम कॉलर अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इस सूट का कंधा जो दोनों है उसे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इसमें हाफ कॉलर अटैच करेंगे। मैं दिखाती हूँ किस तरह से हाफ कॉलर की कटिंग की जाती है। यह एक मोहरी बकरम है जो पैजामा के मोहरी में हम इस्तेमाल करते हैं। इस मोहरी बकरम को मैंने यहाँ पे 11 इंच लंबा काटा है। चौड़ाई आप कॉलर के हाइट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको कम चौड़ा का कॉलर लगाना है तो कॉलर को मिनिमम 1 इंच पे रखें। अगर थोड़ा बड़ा कॉलर रखना है तो आप उसे 1.5 इंच के पट्टी पे भी ड्रॉ कर सकते हो। कॉलर को दोनों पार्ट में मैंने गोलाई में काट लिया है। अगर आपको गोलाई कॉलर पसंद ना हो तो आप स्ट्रेट कॉलर भी बना सकते हो। इस कॉलर को तैयार करने का एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े से उस कॉलर के माप का 2 टुकड़ा काट के निकाल लेंगे। इस दोनों टुकड़े को इस तरह से हम काटेंगे ताकि पेस्टिंग पेपर के मोहरी बकरम के चारों तरफ का जो कपड़ा है वो मिनिमम 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो। अगर आपके पास कपड़ा शॉर्ट है तो आप कपड़े को जोड़ के भी कॉलर बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दिखाऊंगी किस तरह से इस कॉलर को स्टिच करके तैयार की जाती है। सबसे पहले उल्टे कपड़े में कॉलर को स्टिच कर लेना है। उसके बाद सीधे कपड़े पे उस कॉलर को बैठा के गोलाई पार्ट में एक सिलाई लगानी है। फिर आउटर कपड़ा को कुतर के इस पे चाप सिलाई देंगे और कॉलर को तैयार करेंगे। इस कॉलर की फिनिशिंग सिलाई आप थोड़ा ध्यान से देखें ताकि आप कभी भी जब कॉलर बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस कॉलर को रेडी करने के बाद हम कंधा के मिडिल पार्ट से इसे जोड़ लेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगी। मैं आपके साथ इस कॉलर की जो स्टिचिंग है वो भी शेयर कर रही हूँ। स्टिचिंग आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कॉलर लग जाने के बाद हम बाजू लगाएंगे, उसके बाद इसमें फिटिंग देके इसे कंप्लीट करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं किस तरह से कॉलर की स्टिचिंग की जाती है। हमारा ये जो कपड़ा है इसमें से किसी भी एक पार्ट को कॉलर के साथ हम सेट करेंगे। एक बार और मेज़रमेंट क्लियर कर लेते हैं। कॉलर की लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई है 1 इंच। किसी भी पार्ट पे हम इसे स्टिच करेंगे। अगर स्टिच नहीं करते हैं तो इसे आयरन से भी इसे सेट कर सकते हैं। इस कॉलर के बकरम में एक साइड मोम रहता है जिसे इजीली आप आयरन के हेल्प से पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इस कॉलर को स्टिच करके तैयार कर रही हूँ। मैंने देखिए एक उल्टे कपड़े में पहले इस कॉलर को मिडिल से स्टिच करके अटैच कर लिया है। अब दूसरा एक कपड़ा जो कॉलर के साथ मैंने कटिंग की थी उस कपड़े पे इस सिले हुए कॉलर पार्ट को बैठाऊंगी। किस तरह से कॉलर को सही से तैयार किया जाता है वो आप वीडियो को सही ठीक से देखें तो आपके कॉलर बनाना गलत नहीं होगी। मैंने सीधे कपड़े पे कॉलर को बैठाया है। मशीन का सिलाई जो है वो बकरम के जस्ट बगल से ही होना है। मशीन का जो सिलाई है उसे बकरम के ऊपर मत चलाइएगा। बकरम के ऊपर स्टिच करने से कॉलर जो है वो आपका परफेक्टली नहीं बैठेगी। कॉलर का जो ऊपर का पार्ट है उसमें एक रिंकल्स आ जाएगी। इसीलिए मशीन को एकदम बकरम के बगल में ही चलानी है। गोलाई में कॉलर को स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट लेंगे और गोलाई के पार्ट में हल्का सा कट्स लगाएंगे ताकि कॉलर को फोल्ड करते समय कोई सिकुड़न ना आए। इस तरह से हम कॉलर को पलट लेंगे
और इस पे चाप सिलाई डालेंगे। आप चाहो तो इस कॉलर के ऊपर के पार्ट में हाथ से कोई डिज़ाइन भी बना सकते हो। आप चाहो तो कॉलर के ऊपर पार्ट में पाइपिंग भी डाल सकते हो। ध्यान से इसे चाप सिलाई दे के सेट करना है ताकि कॉलर हमारा खूबसूरती से बैठे। देखिए दोस्तों, मैंने जिस तरह से इस कॉलर की स्टिचिंग दिखाई है, अगर आप प्रॉपर इसे फॉलो करके कॉलर बनाएं तो कभी भी आपका कॉलर ख़राब नहीं होगा। जो बिगिनर्स हैं उस कॉलर को प्रैक्टिस करने के लिए आप न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड पेपर पे भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी पुराना कपड़ा लेके उसमें एक मिनिमम आपका कॉलर काटें और मैं जिस तरह से वीडियो में दिखाई हूँ उस तरह से आप कॉलर को पहले तैयार करें। किसी भी नए कपड़े में कॉलर बनाने से पहले आपको पुराने कपड़े में कॉलर प्रैक्टिस कर लेना उचित होगा। बकरम के जस्ट नीचे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हम काट लिए हैं। सिर्फ 2 सूता कपड़ा रखे हैं कॉलर को अटैच करने के लिए। कॉलर के मिडिल पार्ट में हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, कॉलर हमारा इस तरह से उभर के आएगी। अब इस कॉलर को हम बॉडी के साथ अटैच करते हैं। सूट का ये है बैक पार्ट और ये है सामने पार्ट। इस दोनों पार्ट का जो कंधा पोर्शन है उसे हम पहले स्टिच कर लेंगे। कंधा में हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा सिलाई जो है वो मजबूत हो। इस गले में मैंने गोल गला ड्रॉ किया है। आप चाहो तो पान गला भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा हो कि हम गले में पाइपिंग डालेंगे तो कंधा जोड़ने के बाद आप पहले पाइपिंग कंप्लीट कर लें गले में। उसके बाद जो तैयार किया हुआ कॉलर है उसे पाइपिंग के नीचे से भी अटैच कर सकते हो। मैंने इस सूट में कहीं भी पाइपिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए कॉलर को भी मैं तिरछे पट्टी के साथ अटैच करके एक खूबसूरत सा लुक दूंगी। अब देखिए दोस्तों, पीछे के गले में मैंने जो हल्का सा गोलाई ड्रॉ किया था उसके मिडिल पार्ट में एक कट लगाएंगे और कॉलर का जो मिडिल पार्ट है जिसमें मैंने कट लगाया था उसे इसके साथ बीचों बीच सिलाई कर लेंगे। इस कॉलर को अटैच करते समय हमें ध्यान रखना है कि दोनों साइड का कॉलर का जो डाउन पार्ट है वो सेम जगह पे आए। इसके लिए मैंने मिडिल से कॉलर को सिलाई किया है। ये देखिए, मिडिल से सिलाई करने के बाद एक साइड कॉलर को हम सिल लेंगे। पहले हाफ कॉलर सिलने के बाद हम देखेंगे कॉलर का एंड पार्ट जो है वो बॉडी के कितना नीचे की ओर आई है। सेम उतना ही इंच माप के दूसरी तरफ का भी जो कॉलर का डिप्थ है उसमें एक निशान लगा लेंगे ताकि कॉलर हमारा दाहिने और बाएं कंधे पे इक्वली आए। हम कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, कॉलर को जैसे तैसे अटैच कर देते हैं। उसकी वजह से गले पे जब कुर्ता चढ़ता है तो हमारा ये जो कॉलर का पार्ट है वो एक साइड बड़ा और दूसरी साइड छोटा हो जाता है। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हाफ कॉलर लगाने के बाद मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ उस तरह से आपको मार्क करके ही कॉलर को लगाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और कपड़े को एडजस्ट करते हुए पूरा कॉलर को स्टिच कर लूँगी।
कभी कभी हमारा कंधा जो है वो कम या आधा ज़्यादा स्टिच हो जाने की वजह से कॉलर लगाने में दिक्कत होती है। इसीलिए आप कॉलर को अटैच करते समय इस सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने कॉलर को स्टिच कर लिया है। ये हमारा हाफ कॉलर है। अब इस कॉलर के नीचे के पार्ट में हम तिरछा कपड़ा डाल के हेमिंग करेंगे। तिरछा कपड़ा बनाने के लिए बचे हुए कपड़े से हम पहले तिरछा पट्टी काट के निकालेंगे। हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा रहता है, अगर अवेलेबल है तो लंबी पट्टी काटेंगे, और अगर अवेलेबल नहीं है तो छोटे छोटे पट्टियों को काट के हम जोड़ के भी गले का पट्टी तैयार कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे सूट का बाजू कटिंग करने के बाद जो कपड़ा बचा हुआ है, उस कपड़े में हम पहले फॉलो करेंगे कि तिरछा पार्ट किधर है। ये देखिए, खींच के देखना है कपड़ा का तिरछा पार्ट को। जिधर से ये कपड़ा स्ट्रेचेबल हो रहा है उधर से ही मिनिमम 1 से 1.5 इंच चौड़ा पट्टी काट रही हूँ। आप पट्टी को थोड़ा चौड़ा ही काटें। जब गला में अटैच करें तो हेम करते समय एक्स्ट्रा कपड़ा को आप काट के हटा सकते हो। ज़्यादा पतला पट्टी काट के काम करने से आपको सिलाई करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी पट्टी की कटिंग करें तो 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही काटें। नॉर्मली वो स्टिच होने के बाद आपका परफेक्ट साइज़ में आ जाएगी। जैसे हम तिरछा पट्टी बनाते हैं सेम उसी तरह से तिरछे पट्टी को पहले जोड़ लेंगे। मैंने अपने चैनल में तिरछा पट्टी से गला बनाने का भी वीडियो दिया है, अगर आप देखना चाहो तो उसे आप देख सकते हो। इस तरह से तिरछी पट्टी को आपस में जोड़ना है और सिलाई लगानी है। अब आप ध्यान से देखिएगा इस पट्टी को मैं किस तरह से गले में अटैच करूँगी। पट्टी हमारा अगर शॉर्ट हो जाता है तो पट्टी को और जोड़ के थोड़ा लंबा कर लेना है, ताकि गले में पट्टी लगाते समय आपको शॉर्ट ना हो जाए। हमारा गला का गहराई थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ के इसे हम बड़ा कर लेंगे। ये तिरछा पट्टी जोड़ना अपने में एक बहुत हुनर की काम है, क्योंकि ये पट्टी जो है अगर सही से आप नहीं जोड़ते हो तो गला भी परफेक्ट नहीं आएगा। ये देखिए, अब हम दिखाते हैं कैसे आप कॉलर के ऊपर से तिरछा पट्टी अटैच करोगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों वीडियो को। मैं जिस जगह से तिरछा पट्टी को लगाना स्टार्ट कर रही हूँ वहाँ पे कपड़ा को पहले थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। उसके बाद 2 सूता कपड़ा मार्जिन में रखते हुए नीचे का और ऊपर का कपड़ा बराबर लेके सिलाई करनी है। सिलाई करते समय तिरछा पट्टी या नीचे का जो गला का कपड़ा है दोनों में से किसी में खिंचाव नहीं देना है। एकदम हल्के हाथों से इसे आप स्टिच करें। अगर आप गले को खींच के सिलाई कर दोगे तो आपका गले का जो शेपिंग है वो ख़राब हो जाएगी। इन सब छोटे छोटे चीज़ों पे आप गहराई से ध्यान दीजिएगा। इस पार्ट में देखिए दोस्तों, कॉलर के ऊपर से ही हम पट्टी को लगा रहे हैं। इससे क्या होता है, कॉलर पट्टी और बैक साइड का जो कपड़ा है उसके बीचों बीच आ जाता है
और पट्टी में जब हम मोड़ के हेम करेंगे तो कॉलर एकदम स्टैंड होकर हमारे नेक पे बैठ जाएगी। वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपके लिए शायद एकदम न्यू है। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अब देखिए, पट्टी को लगाने के बाद नीचे के पार्ट में हम कुतरन लगाएंगे या छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इससे पट्टी जो है वो जब फोल्ड करके हम हेम करेंगे तो गला एकदम परफेक्ट बैठेगी। कभी भी इस टाइप का गला बनाएं तो नीचे का कपड़ा जो है उसमें कट्स लगाना ना भूलें। अगर आप बिना कट्स लगाए हेमिंग करते हो तो गला का जो पट्टी है उसमें छोटे छोटे सिकुड़न आ जाएंगी, जो देखने में बहुत ही गंदा लगेगा। कॉलर पार्ट में भी ये कट्स लगानी है। अब देखिए दोस्तों, इस पट्टी पे हम चाप सिलाई दे देंगे। चाप सिलाई देने से हमारा जो पट्टी है वो परफेक्टली बैठ जाएगी। हेमिंग करने में हमें सुविधा होगी। जब हम चाप सिलाई देते हैं तो गले के अच्छे से खींच के बैठा के देना है ताकि सिलाई हमारा परफेक्टली बैठ जाए। गले की गोलाई में चाप सिलाई देने के बाद बाकी जो पट्टी है उसे हम जितना चौड़ा हेम करना है उसके अकॉर्डिंग मोड़ के सिलाई डाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पट्टी है इसे मोड़ेंगे और मोड़ के इसमें हेम सिलाई करेंगे। चारों तरफ से गला को सिलाई करके हम सेट कर लेंगे। इसके बाद सूट का जो बाजू है उसे हम लगाएंगे। साइड का फिटिंग देके चाक बनाएंगे। हमारा गला देखिए खूबसूरती से निखर के आ गई है। हेमिंग आपको सही तरीके से करना है। बाजू लगाने के बाद इसे हम कंप्लीट लुक आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा सूट जो है वो तैयार हो गया है। दामन में मैंने चाक बनाया है, बाजू को लगाया है और गले में हेम स्टिच से इसमें फिनिशिंग दी है। इस तरह से हमारा गला जो है वो परफेक्टली तैयार हो जाता है। इसे एयर होस्टेस कॉलर या हाफ कॉलर भी कहते हैं। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर